हेलो क्लास सेवन्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सेवन्थ हमारा पर्यावरण का चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नेम आप देखो, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो अब आप देखो, क्वेश्चन आंसर कराने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर आपके पास दो तरह के प्रश्न यहाँ पर आते हैं। ठीक है, एक तो है देखो ये पाठगत प्रश्न और अगले हैं यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक यानी कि जो अभ्यास के अंदर आपके पास प्रश्न उत्तर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे इनको सॉल्व जो कि आपके पास चैप्टर के अंदर पूछे हुए हैं। ठीक है, चैप्टर के मतलब बीच बीच में पूछे हुए हैं और फिर हम जाएंगे एक्सरसाइज पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो पाठगत प्रश्न यानी कि जो आपके चैप्टर के अंदर प्रश्न है उनसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आता है। देखो पहला है, भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, और उन राज्यों के आपको नाम बताना है। तो देखो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ना, आपने अगर चैप्टर पढ़ा हुआ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, समझने। और अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो लगभग यहाँ पर 80% जो आपका चैप्टर है वो मैं आपको यहीं से क्वेश्चन आंसर से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर को आप ध्यान से समझना क्योंकि काफ़ी कुछ जो है आपका वो क्वेश्चन आंसर के अंदर ही सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, डेफिनेशंस हर एक चीज़ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो आपको बताना है कि भारत में जो शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको बताना है और उन राज्य के आपको नाम बताना है। ठीक है, तो देखो भारत में शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी पूर्वी। ठीक है, उत्तरी पूर्वी भारत में हिमालय के उन पर्वतीय देखो भागों में पाए जाते हैं जो असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य में आते हैं। ठीक है, तो ये राज्य के नाम भी आप याद रखना। फिर है देखो शीतोष्ण पर्णपाती वन उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश के हिमालय के शिवालिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना पॉइंट्स। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 2 है हमारे पास। ठीक है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि भारत में अधिकतर जो वन हैं वो किस तरह के हैं। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखोगे। देखो भारत में अधिकतर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं और ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। तो ये आप याद रखो कि भारत में अधिकतर कौन से वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ते जाना। उसके बाद आप देखो प्रश्न 3 है यहाँ पर, ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, वन जो है वो इतने विशाल हैं कि पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। आप बता सकते हैं क्यों। अब जो देखो ब्राजील के जो उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन है, ठीक है, वो इतने बड़े हैं कि वो पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। फेफड़े से यहाँ पर क्या मतलब, देखो हमारे जैसे फेफड़े हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उनसे हम सांस लेते हैं। तो इसी तरह से कहा है कि जो पृथ्वी के फेफड़े की तरह, क्योंकि आपको पता है जब जंगल होंगे, ठीक है, लगातार आजकल जंगलों को काटा जा रहा है। ठीक है, जिससे क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग, बहुत सारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको फेफड़ों से यहाँ पर रिलेट किया गया। तो इसका उत्तर आप देखो यहाँ पर, ब्राजील के जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में लगभग देखो वर्ष भर वर्षा होती है। ठीक है, जो उसके उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं ब्राजील के, वहाँ पर हर साल पूरे साल भर बारिश चलती है। इसलिए इन क्षेत्रों में काफ़ी पेड़ पौधे उगते हैं और ये पेड़ पौधे इतने घने हो गए हैं कि एक वृक्ष सूर्य के प्रकाश ग्रहण करने के लिए दूसरे पेड़ों से भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये इतने घने हो गए कि जो पेड़ होते हैं, ठीक है, एक पेड़ क्या होता है वो सबके सब इतने घने हैं कि एक पेड़ को अगर सूरज की रोशनी चाहिए तो उसको क्या होना पड़ता है, उसको बड़ा होकर उनके बीच में से बाहर निकलना पड़ता है। इसलिए वहाँ पर जो पेड़ हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, और इसलिए इन क्षेत्रों के जो वृक्षों की लंबाई भी काफ़ी अधिक है, इसलिए वो पेड़ क्या हैं बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो विषुवत रेखीय प्रदेश ब्राजील उत्तरी भागों से गुजरती है, इसलिए यह समस्त प्रदेश उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों से घिरा हुआ है। इसलिए ये वन पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आपने यहाँ से पढ़ा। अब हम जाते हैं हमारे प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से के अंतर्गत। ठीक है, तो देखो यहाँ पर निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। क है, देखो वनस्पतियों का विकास किन दो कारकों पर अधिकतर निर्भर करता है। जो वनस्पति होती हैं उनका जो विकास होता है वो किन दो कारकों पर यहाँ पर आप देखो निर्भर करता है, वो आपको बताना। तो पहला देखो तापमान और दूसरा है यहाँ पर वर्षा। ठीक है, तापमान टेम्परेचर और वर्षा इन दोनों पे वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। ठीक है, आप याद रखना इन चीज़ों को। आगे देखो प्राकृतिक वनस्पतियों की 3 मुख्य श्रेणियाँ कौन सी हैं। जो प्राकृतिक वनस्पति होती हैं, ठीक है, उनकी जो 3 मुख्य श्रेणियाँ हैं वो आपको बतानी है। तो इनको भी आप याद रखें। वो कौन सी श्रेणियाँ हैं, वन है और यहाँ पर आप देखो घास स्थल है और यहाँ पर आप देखो कांटेदार झाड़ियाँ। ठीक है, जो वनस्पति क्या होती है 3 ही प्रकार की तो होती हैं। एक तो क्या होता है वन यानी कि घना हुआ, ठीक है, पत्तियों से भरा हुआ। एक घास स्थल होते हैं जो कि दूर दूर तक आपको जमीन पे छोटी छोटी घास दिखती है। ठीक है, और एक होते हैं कांटेदार झाड़ियाँ। ठीक है, कांटे भी होते हैं, कुछ पेड़ जो ऐसे होते हैं जिन पे कांटे होते हैं। ठीक है, जैसे गुलाब का पेड़ आपने देखा है। अगला आप देखो
गौ है यहाँ पर आपके पास उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के 2 दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों के नाम आपको बताने हैं। तो वो कौन से हैं? एबोन और आप देखो महोगनी। ठीक है, ये दोनों जो पेड़ हैं ये आपको अच्छे से याद रख लेना कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के 2 दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ हैं। ठीक है, इनके नाम क्या है? एबोन और महोगनी। ठीक है, आगे आप देखो अगला है यहाँ पर, विश्व के किस भाग में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? जो मतलब पूरा जो विश्व है उसके कौन से भाग में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर आप लिखोगे, देखो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मुख्यतः भारत, यहाँ पर देखो भारत में पाए जाते हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप याद रखना। आगे देखो नींबू वंश, ठीक है, यानी कि सीड्स के फल किस जलवायु में उगे, यहाँ पर आप देखो उगाए जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा नींबू आपके भारत में भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नींबू आपको पता होगा, आपके आसपास में भी, आपने भी हो सकता है घरों में क्या करते हैं लोग, अपने घरों में आसपास में कोई छोटे से पेड़ लगा देते हैं नींबू के, जो कि उनके काम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो भूमध्य सागरीय जलवायु में नींबू वंश के फल उगाए जाते हैं। ठीक है, नींबू वंश से आपका क्या मतलब है? ठीक है, ये जो नींबू वंश लिखा है, नींबू वंश यानी कि नींबू की तरह दिखने वाले। ठीक है, नींबू की तरह जिनमें खट्टा स्वाद होता है, सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप ले लो नींबू होता है। ठीक है, नींबू की तरह आपने माल्टा सुना होगा, एक माल्टा भी होता है। ठीक है, और उसी तरह के और सारे भी नींबू, बड़े नींबू भी होते हैं, आपने देखे होंगे। तो इस तरह के नींबू वंश उससे तात्पर्य है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है शंकुधारी वन के कोई 4 उपयोग आपको बताने, जो शंकुधारी वन होते हैं उनके आपको 4 उपयोग बताने हैं। पहला आप देखो, इन शंकुधारी वनों के वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी, ठीक है, लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आता है। लुगदी यानी बहुत पतला सा, ठीक है, महीन एक लिक्विड के फॉर्म में उसे बना देते हैं। ठीक है, बिल्कुल पतला सा, जिसका काम किस चीज़ के लिए आता है? अखबार बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, अब आप देखो अगला यहाँ पर, नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। जो नरम काष्ठ होती है, ठीक है, उसका उपयोग काय के लिए किया जाए? जो माचिस के आपने डब्बे देखे होंगे, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और पैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पैकिंग यानी कि आपने देखे होंगे, जब आप अगर ऑनलाइन आप सामान ऑर्डर करते हो, आप अगर शूज़ भी खरीदते हैं ना मार्केट से, उसके जो डब्बे बने होते हैं, गत्ते के बने होते हैं, उनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो चीज़ें इससे बनाई जाती है जो नरम काष्ठ होती है। फिर देखो रजत, लोमड़ी और यहाँ पर मिंकू, ध्रुवीय भालू जैसे जानवरों के यहाँ पर क्या होते हैं? शरण स्थली हैं ये, जो ठीक है वन है। जो आगे आप देखो शंकुधारी वन जो है उनमें मतलब आप समझो यहाँ पर रजत, जो लोमड़ी है, मिंक है और ये ध्रुवीय जो भालू हैं, ये वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, फिर देखो घरेलू ईंधन के रूप में इनकी लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। अब लोग घरों में क्या करते हैं? आग जलाने के लिए भी इसकी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जो शंकुधारी वन में जो पेड़ होते हैं। अगला आप देखो, विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं? विश्व के वो कौन से भाग हैं जिनमें मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं? तो देखो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन आपको दिया है। देखो कोई, ठीक है, यहाँ पर क्या देखो, काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप याद रखना कि काई और लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं? टुंड्रा वनस्पति में पाए जाते हैं। ठीक है, टुंड्रा वनस्पति। आगे आप देखो यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं? तो देखो इसका उत्तर होगा आपका गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में पाई जाती हैं। ठीक है, कांटेदार झाड़ियाँ। अब अगला आप देखो, यहाँ पर देखो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वने, ठीक है, वने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो वन ए यहाँ पर आपकी अंक की मात्रा भी यहाँ पर आएगी। ठीक है, वने का एक सामान्य जानवर आपको बताना, तो ये होगा आपका बंदर। अगला आप देखो शंकुधारी वन की महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति कौन सी है? तो इसमें आप लिखोगे चीड़। ठीक है, चीड़ के पेड़ आपने देखे होंगे, अगर कोई आप में से अगर कोई उत्तराखंड में रहता होगा और उसका गाँव अगर उत्तराखंड में होगा, तो उस आपको अपने गाँव में मिल जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं। ठीक है, चीड़ के पेड़ हैं। आगे आप देखो यहाँ पर है, देखो स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? मध्य एशिया में पाए जाते हैं। अगला आप देखो निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए, यानी कि आपको मैच द फॉलोइंग यहाँ पर दिए हैं। इसके उत्तर हम देखते हैं। देखो उत्तर पे हम जाते हैं सीधा। तो पहला यहाँ पर आप देखो वालरस, वालरस को आप मैच करोगे, एक ध्रुवीय जानवर होता है। ठीक है, वॉलरस आपने देखा होगा, एक कार्टून भी आता था उसमें भी दिखता था। ठीक है, वॉलरस आपने देख रखा हो। ठीक है, नहीं देखा है तो यार गूगल पे जाके सर्च करो, आपके हाथ में पावर्स हैं सारी। ठीक है, गूगल पे जाके सर्च करो, आपको मिल जाएगी फोटो। आगे आप देखो देवदार का वृक्ष, तो ये क्या होता है? नरम काष्ठ का पेड़ होता है। ठीक है, फिर जैतून, जैतून आपने नाम सुना होगा। ठीक है, एक नींबू वंश होता है ये। ठीक है, सिट्रस का फल होता है। ठीक है, नींबू वंश का एक फल होता है जैतून।
आगे आप देखो हाथी। हाथी क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाथी किस तरह के वन का जानवर है, तो आप लिखोगे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का जानवर। आगे आप देखो यहाँ पर कंपोस्ट, तो ये ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय घास स्थल हैं। फिर है डाउन, तो ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्ण घास स्थल है। अब उसके बाद हम देखते हैं, देखो चौथा प्रश्न है आपके पास, कारण बताइए। ठीक है, तो इसमें पहला है, देखो ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों की फर एवं त्वचा मोटी होती है, क्यों? तो इसका उत्तर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर आपको पता है उनकी जो त्वचा होती है वो बहुत मोटी होती है, क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, और उनकी जो त्वचा है उनको ठंड से बचाती है। इसका उत्तर आप देखो, देखो ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है। ठीक है, जो उन्हें काफ़ी ठंड जलवायु से सुरक्षित रख सके। आपने देखे होंगे जो हिमाचल प्रदेश में भी और यहाँ जम्मू कश्मीर में लोग क्या करते हैं? भेड़ पालते हैं। ठीक है, उनकी ऊन का भी वो इस्तेमाल करते हैं और भेड़ की जो स्किन होती है वो बहुत मोटी होती है। ठीक है, आगे आप देखो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देती हैं, क्यों? आपने देखा हो पतझड़ का मौसम भी आपने देखा हो, उसमें क्या होते हैं? पत्तियां गिरने लगती हैं। ठीक है, पेड़ों की। देखो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, क्यों गिराते हैं? देखो ये वन मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। जहाँ पर किस तरह की जलवायु होती है? मानसूनी जलवायु होती है। भारत में भी आपको पता है मानसूनी जलवायु है। ठीक है, जहाँ मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं और इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां क्या करते हैं? गिरा देते हैं। गिरा देने का मतलब यह है कि उनसे पत्तियां झड़ने लगती हैं। ठीक है, अब अगला आप देखो वनस्पति के प्रकार एवं सघनता एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती रहती है। ठीक है, सघनता यानी कि कहीं पर अगर बहुत सारे पेड़ हैं बहुत छोटे इलाके में, वहां पर बहुत घने पेड़ हैं, तो उसे सघन वन भी कह सकते हैं आप। और कहीं पर अगर दूर दूर है तो वहां पर सघन वो नहीं होता। ठीक है, फिर देखो ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है घटती है तो जलवायु भी घटती बढ़ती है। ठीक है, तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है और जलवायु में निम्न परिवर्तन के कारण वनस्पति के प्रकार और सघनता में बदलाव आते हैं। आगे आप देखो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं आपको, विभिन्न स्थानों के तापमान में अंतर के कारण। अगला आप देखो विभिन्न विभिन्न स्थानों में वर्षा में विभिन्नता के कारण। ठीक है, और अगला देखो भूमि की ढाल एवं मृदा की पूरत की मोटाई। ठीक है, और विभिन्नता के कारण, इन विभिन्नताओं के कारण। आगे आप देखो क्रियाकलाप यहाँ पर आपको एक दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रियाकलाप क्या दिया आपको? विश्व के विभिन्न भागों के वनों एवं घास स्थलों के चित्र एकत्रित करें। तो देखो मैंने आपको बताया पावर्स आपके हाथ में है। ठीक है, आप उनको अच्छी जगह पे यूज करो, गूगल पे जाओ और सर्च करो। ठीक है, विश्व के विभिन्न जगहों के आपको घास स्थल के चित्र एकत्रित करने हैं और प्रत्येक चित्र के नीचे इससे संबंधित आपको एक वाक्य लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि आप देखो वर्षा वन। ठीक है, घास स्थल एवं शंकुधारी वन का एक कॉलेज आपको बनाना है। ठीक है, कॉलेज आपको पता होगा, कॉलेज जैसे कि बहुत सारे फोटोज मिक्स करके बनाते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त क्रियाकलाप क एवं ख आपको क्या करना है? अपने सहपाठियों एवं अध्यापक की सहायता से आपको पूर्ण करनी है। और इस कार्य की सहायता के लिए मैं आपको कुछ यहाँ पर फोटोज दिखाता हूँ। ठीक है, ये जैसे कि आप एक फोटो देखो, ये किसका है? देखो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का ये एक इमेज आपको दिख रही है। ठीक है, थोड़ा हो सकता है आपको यहाँ पर एक ब्लर दिख रही होगी, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अगर आप गूगल पे जाके देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगी। ये एक वन है। ठीक है, ये किसका? देखो शीतोष्ण सदाबहार वन है ये। ठीक है, इस तरह का। अब उसके बाद अगला आप देखो यहाँ पर एक और वन आपके पास आता है, ये आपका उष्ण कटिबंधीय वन है। ठीक है, इस तरह का। अगला आप देखो ये है आपका देखो भूमध्य सागरीय प्रदेश में अंगूर के बाग। ठीक है, अंगूर यानी कि आपने पता होगा, आपने खाया होगा अंगूर। ठीक है, उसके ये बगीचे हैं। अगला आप देखो यहाँ पर शीतोष्ण पर्णपाती वन इस तरह के होते हैं। ठीक है, आगे आप देखो यहाँ पर आप देखो आओ खेले के अंदर भी आपको एक यहाँ पर कुछ बॉक्स दिया है। ठीक है, यानी कि पहेली आपको दी है। ठीक है, तो नीचे दी गई वर्ग पहेली में शब्द छिपे हुए हैं। ठीक है, ये देखो ये पढ़ने की जरूरत हमें है नहीं, हम पहले से ही काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं। ठीक है, हमें पता है कि इसमें हमें वर्ड्स ढूंढने, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर किस चीज़ के वर्ड ढूंढने। ठीक है, ये सब वनस्पतियों एवं वन्य जीवों से संबंधित है। ये शब्द क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रूप में है, जैसे कि ऐसे और इस तरह से। ठीक है, तिरछे में नहीं है, और इनसे दो शब्दों की पहचान आपके लिए की गई है। ठीक है, अब आप देखो अपने दोस्त से मिलकर बाकी शब्दों की पहचान करें, तो आपको अपने दोस्त के साथ करना है ये। ठीक है, पहेली के उत्तर आपको अंग्रेजी शब्दों में दिए हैं। तो ये है देखो आपके पास पहेली, इस तरह की आपके पास पहेली है। मैं इसको अगर थोड़ा सा जूम इन करता हूँ तो ये काफ़ी बड़ी पहेली आपको दी है। ठीक है, इसके उत्तर अगर मैं आपको बताऊँ तो देखो यहाँ पर काफ़ी सारे आपको दिए हैं, जैसे कि
देखो यहाँ पर लायन LION ये आपको दिख रहा है, लेपर्ड आपको दिख रहा है, देखो LEOPARD। यहाँ पर आप देखो बैम्बू आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप देखो पीपल का पेड़ आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप देखो डियर, ठीक है, डियर आपको दिख रहा है, मोंकी आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर है देवदार के पेड़ आपने देखे होंगे, ठीक है, और ये मॉस है यहाँ पर देखो, ग्रास है यहाँ पर, कैक्टस है यहाँ पर, ये देखो वॉलरस है यहाँ पर, ठीक है, लेपर्ड है यहाँ पर, लीचन है, लायन, और यहाँ पर आप देखो ये क्या है, एनाकोंडा दिया है आपको, टीक दिया है यहाँ पर आपको, ठीक है, आउल दिया है, मॉस यहाँ पर, ये सब कुछ पढ़ लिया हमने। ये क्या दिया है यहाँ पर, टाइगा, ठीक है, टाइगा, तुलसी, आप देखो इबोनी, ठीक है, इबोनी के पेड़, और यहाँ पर देखो डिसिडस, ठीक है, और आगे आप देखो यहाँ पर हॉर्स है, जेब्रा है, गोट है, ठीक है, टुंड्रा है, यहाँ पर पैम्पस है आपके पास, ठीक है, सारे यहाँ पर आपको दिए हैं। थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके और यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ इसके अंदर और भी छिपे हुए हैं, ठीक है, इतने तो मैंने आपको बता दिए, इसके अंदर आप अगर और ढूंढने पे जाएंगे तो वो भी आपको दिखेंगे। और एक चीज़ आप देखो जो वहाँ पर दिए थे, नीम एक आपको यहाँ पर दिख रहा हो, ठीक है, यहाँ पर मतलब उसको थोड़ा सा मोटा करके लिख रखा है, और बियर ये है, तो ठीक है, ये तो आपको हिंट दे रखे थे। इसी तरह से आप और भी यहाँ पर ढूंढ सकते हो। तो क्लास 7 यार देखो यहाँ पर आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। एंड आप क्लास 7 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस या एक्सप्लेनेशन वीडियोस मैं जल्दी डाल दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर वीडियोस आप सारे मॉडल मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडल मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।